इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये भी फार्मूला है लॉग का। लॉग का ये फार्मूला ही है, a टू द पावर x बराबर 10 टू द पावर x log a, बेस में 10 होगा। प्रूफ कैसे कीजिएगा? बनेगा कैलकुलस जब पढ़िएगा तो इसका यूज होगा। मान लीजिए y बराबर a टू द पावर x है, इसको मान लिए कुछ y, अब लॉग में लाना है। वी टेक लॉगरिथम, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, टू द बेस 10, यानी कि वैसा लॉग ले रहे हैं जिसका बेस 10 होगा। लेफ्ट साइड में लॉग लगा दिए, लॉग वाई, अब बेस में 10 लिए, इस पर भी लॉग लगा दिए और बेस में 10। यानी कि log y टू द बेस 10। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x log a, ये नंबर का पावर है तो पावर रूल से पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना आ गया। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए। आप पढ़े हैं log n बेस a बराबर x, तो नंबर बराबर क्या होता है? a का पावर x, यही है log n, ये n हो गया, बेस a बराबर x, इसलिए n बराबर n के जगह पे y बराबर क्या होगा? 10 का पावर x log a और बेस 10। और y किसको माने थे? y तो a का पावर x को माने थे। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। हो गया? सबका हो गया? ये एक रिजल्ट छूट गया था, उसको बता दिए।
अब देखिए अगला सवाल, so that log 3 base 20 lies between 1/2 and 1/3। ये आपको पूछा हुआ सवाल जेई का है। यानी कि इसका वैल्यू जो है 1/2 और 1/3 के बीच में होगा, ये साबित करके दिखाना है। साबित क्या करना है? टू प्रूव दैट 1/3 लेस देन इक्वल टू log 3 base 20 और लेस देन यही प्रूफ करना है। अब देखिए एक इनइक्वलिटी तैयार कर लीजिए। इनइक्वलिटी हम लोग कैसे तैयार करेंगे? जो सही होगा। जब भी इस तरह का सवाल दे तो एक इनइक्वलिटी अपने से तैयार करना है। जैसे आपको कहीं पे लिखना पड़े कि 2 लेस देन 1 है या 5 है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये सही है। ठीक है, 3 ग्रेटर देन 1 है, ये सही है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मैथ में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक इनइक्वलिटी को तैयार करें हैं। वो कैसे लेंगे? यहाँ जो नंबर है इसका नीचे वाला लीजिएगा, 3 का पावर 2 लेस देन, उसके बाद इसका बेस और 3 का पावर 3। समझ में आया कैसे लिए? पहले नंबर का पावर इधर वाला नंबर लीजिएगा, 3 का पावर 2 लेस देन, यहाँ पे जो भी बेस होगा डाल दीजिएगा, लेस देन, और फिर इसी नंबर का पावर यहाँ जो नंबर होगा उसको लीजिएगा। अब बताइए ये सही है कि गलत? ये क्या होगा? 9 लेस देन 20 और वो क्या होगा? 27। यानी कि 9 छोटा है 20 से और 20 छोटा है 27 से, जो सही है। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। ये समझ में आया कैसे बनाएं? अब पूरे में हम लोग लॉग ले लिए। वी टेक लॉगरिथम टू द बेस, और बेस वही लेना है जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में 20 है तो बेस 20 लेना है। अब सब में लॉग लगाइए, log 3 टू द पावर 2 और बेस 20 लिए, ये हो जाएगा log 20 बेस 20, log 3 टू द पावर 3 और बेस 20। ठीक है, एक मिनट। हाँ सर, हाँ नमस्ते। ठीक है सर। इतना कम समय में तो बहुत दिक्कत है।
हम लॉग ले लिए जिसका बेस 20 है, ठीक है। ये बेस 20 हम लोग क्यों चुने? जो सवाल में बेस रहेगा उसी को लिया जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई किए log 3 बेस 20। बात नहीं करो क्लास में, तुम बात करोगे फिर दूसरा बात करेगा फिर तीसरा बात करेगा, तो हम चल जाते हैं, तो लोग बात करो। जिसका नंबर बेस बराबर होगा वैल्यू 1, यहाँ पे 3 का पावर 3 है, नंबर का पावर 3 है तो नंबर से मल्टीप्लाई किए log 3 बेस 20, ठीक है। अब पहला दो इनइक्वलिटी को हम लोग लिए, फर्स्ट दो we take first two inequality। इनइक्वलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। पहला दो इनइक्वलिटी लेंगे तो 2 log 3 बेस 20, ये छोटा है 1 से। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज हम लिखे, यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिए। log 3 बेस 20 बराबर लेस देन, ये 2 दाहिना तरफ जाएगा तो 1/2। ये समझ में आया? log 3 बेस 20 2 राइट साइड में चला जाएगा 1/2। इसको इन इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब अंतिम दो लीजिए, ठीक है। पहला दो लिए, वहां से एक रिजल्ट निकाले, लास्ट वाला दो ले रहे हैं। वी टेक लास्ट टू इनइक्वलिटी, क्या है? 1 लेस देन 3 log 3 बेस 20। अंतिम दो जो लिखा हुआ है वही लिखे हैं, ये लास्ट वाला दो, यानी कि 1 छोटा है इस नंबर से, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जो है, एक्चुअली में जितने भी लॉग हैं सब नंबर है, ये नंबर बड़ा होगा 1 से, ठीक है। 1 छोटा है इस नंबर से, यानी कि ये नंबर बड़ा होगा 1 से। फिर इसका वैल्यू फिर से निकालिए, log 3 बेस 20, ये बड़ा हो जाएगा किससे? 1/3 से। फिर से उसको पलट दीजिए, यानी कि ये नंबर इससे बड़ा है तो ये नंबर छोटा होगा, यानी कि 1/3 छोटा है 1/3 इज लेस देन log 3 बेस 20। इसको मान लीजिए 2। अब 1 और 2 को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा? 1/3 छोटा है log 3 बेस 20 से, और log 3 बेस 20 छोटा है किससे? 1/2 से। दोनों को कंबाइन किए, ये रिजल्ट आ गया। इस तरह से आपको प्रूफ करना था। देखते हो जेईई में कैसे सवाल देता है। समझ में आया या किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। एक सवाल और देंगे इसी तरह का।
तरीका क्या था जो हमको प्रूफ करना था, जब भी इन इक्विलिटी को लिखते हैं, याद रखिएगा, जब भी इन इक्वेशन को लिखा जाता है, छोटा नंबर पहले, फिर उसके बाद बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो आपको प्रूफ करना था ये नंबर 1/2 1/3 के बीच में है, तो 1/3 1/2 के बीच में पहले लिख दिए, यही हमको साबित करना था। अब यहां से सबसे पहले इनइक्वलिटी तैयार करते हैं। कैसे? 3 का पावर राइट साइड वाला लीजिएगा, 3 का पावर 2 लेस देन, उसके बाद जो भी बेस होगा लिख देंगे लेस देन, और फिर 3 का पावर 3। अब दोनों तरफ लॉग लिए जिसका बेस 20 होगा, उसके बाद सॉल्व किए। हो गया? ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है, इन इक्वलिटी, एक चैप्टर ही होगा अलजबरा में। आगे बढ़े। बार बार फोन कर रहा हूँ। तो अभी हम क्लास से निकलेंगे ना तो बात करेंगे, अभी क्लास में नहीं, ऑफिस में अभी नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं। शाम को 4 बजे आइए ना। आगे बढ़े। अब सवाल जो है, एक आप लोग बनाकर दिखाइए, सेम सवाल इसी तरह का। बोलता है शो दैट log 2 base 10 lies between 1/3 and 1/4। आपको साबित करना है कि log 2 base 10 का वैल्यू जो है 1/3 और 1/4 के बीच में होगा। बनेगा? सजाकर पहले लिखना है कि प्रूफ क्या करना है। 1/3 1/4 में कौन छोटा है? 1/4 छोटा होगा, log 2 base 10 छोटा होगा 1/3, यही आपको साबित करना है। सबसे पहले तो आप इनइक्वलिटी एक बनाइए जो सही हो,
बना। इनइक्वलिटी आप लोग क्या क्या बनाए देखते हैं। ठीक, अब लॉग लो जिसका बेस कितना होना चाहिए, बेस 10 होना चाहिए। यही इनइक्वलिटी बनेगा, लगभग सबका बना हुआ है। अब हम लोग एक लॉग लेंगे जिसका बेस कितना होना चाहिए, 10। जो भी सवाल में देगा, we take logarithm to the base 10। ये हो जाएगा log 2 to the power 3 base 10, log 10 base 10, log 2 to the power 4 base 10। ये नंबर का पावर है, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और जिसका नंबर बेस बराबर वैल्यू 1, यहाँ भी नंबर के पावर से मल्टीप्लाई कर। यहाँ तो सब, यहाँ तक सबका आ गया होगा मेरे विचार से। अब क्या करेंगे, पहला दो इनइक्वलिटी लेना है। वी टेक फर्स्ट टू इनइक्वलिटी, यानी कि 3 log 2 बेस 10 लेस देन 1। यहाँ से log 2 बेस 10 लेस देन 1/3 हो गया, इसको 1 मान लीजिए। अब अंतिम दो इनइक्वलिटी लीजिए। वी टेक लास्ट टू इनइक्वलिटी, लास्ट दो क्या है, 1 लेस देन 4 log 2 बेस 10। इसको सजा के लिख लीजिए, 1 छोटा है इससे, यानी कि 4 log 2 बेस 10 बड़ा है 1 से, और यहाँ से वैल्यू निकालिए। log 2 बेस 10 ये ग्रेटर देन 1/4 हो गया, और इसको सजा लीजिए। ये नंबर इससे बड़ा है, यानी कि 1/4 छोटा होगा log 2 बेस 10 से। अब कंबाइन कर दीजिए इन इक्वेशन 1 और 2 को। कंबाइनिंग 1 and 2, तो 1/4 छोटा है किससे, log 2 बेस 10 से, और log 2 बेस 10 किससे छोटा है, 1/3 से। ये छोटा है 1/3। यही आपको प्रूफ करना था। किसका किसका बन गया था, 3 4 5 6। तुम लोग का नहीं बना था, बना है तो
है नहीं, हाथ दिखा रहा हम लोग का बना। क्या बोल रहे हो? ये वाला, यही आपको प्रूफ करना है। तो क्या बताए थे, सबसे पहले लेना है इसका जो नंबर है, इसका नंबर का पावर ये नीचे वाला हमेशा, और फिर इसी नंबर के पावर इसका नीचे वाला। तो पहले क्या लिए, 2 का पावर 3 लेस देन, बीच में आएगा जो भी इसका बेस है, बेस 10 था, लेस देन 2 का पावर 4। इसका वैल्यू कितना होगा, 8 छोटा है 10 से, और 10 छोटा है किससे, 16 से, जो सही है। उसके बाद आगे बढ़े, सेम उसी प्रोसेस को यूज किए थे पहला सवाल में। सॉल्व 18 to the power 4x minus 3 54 root 2 to the power 3x minus 4। सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। कैसे बनाइएगा इसको, x का वैल्यू निकालने के लिए दो तरीका हमारे पास है। अगर दोनों का बेस बराबर हो गया तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, उससे निकाला जा सकता है। और नहीं तो ये जो पावर में x है उस पावर को नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाने का तरीका क्या है, हमको लॉग लेना पड़ेगा, तब ना वो नीचे आएगा। तो बेस तो हमको बराबर दिख नहीं रहा, और जब बराबर नहीं दिख रहा तो दोनों तरफ लॉग लीजिए और उसका पावर को पहले नीचे लाइए, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। We take logarithm in both sides। और बेस नहीं लिखे, यानी कि बेस हम लोग 10 ले रहे हैं। अब आगे क्या कीजिएगा, लॉग भी तो हटाना पड़ेगा, बिना लॉग हटाए तो बनेगा नहीं। 4x minus 3 log 18 और 3x minus 4 log 54 रूट 2। लॉग को हटाने का प्रयास कीजिए, अगर दोनों लॉग का नंबर सेम आ जाए तो हट सकता है। मेन प्रॉब्लम है 54 रूट 2 का,
18 का मतलब हो गया 3 × 3 × 2, है ना। अब 54 का मतलब क्या है, 54√2, 54 आएगा 3 × 3 × 2 और इंटू √2, ये यानी कि 3 जो है 3 बार है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का पावर 3। इसमें 2√2 है, इसमें 1√2 है, यानी कि आप लिख सकते हैं 3√2 का पावर 3, यही है 54√2 को। इसको क्या लिखिएगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ एक 2 है यानी कि √2 का स्क्वायर, आप लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4x - 3 log 18 को लिख दिए 3√2 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखें, वहां करके दिखाए हैं, क्योंकि नंबर जब तक दोनों का सेम नहीं होगा लॉग नहीं हटेगा, लॉग नहीं हटेगा तो हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। लॉग, अब 54√2 को क्या लिख सकते हैं, 54 रूट को लिख सकते हैं 3√2 का पावर 3 ना है, 3। अब देखिए लॉग का जो नंबर है बराबर कर दिए 3√2 और वहां भी 3√2। अब यहाँ पे पावर रूल को फिर से अप्लाई किए, ये नंबर का पावर है, पावर से मल्टीप्लाई किए, अब बच गया log 3√2। 3x - 4 और यहाँ भी ये नंबर का पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई किए और बच गया log 3√2। अब ये log जो है हट जाएगा, हट गया तो सवाल में तो कुछ बचा नहीं। अब 10th क्लास में जिस तरह से पढ़े थे वैसा आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x - 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x - 12। x वाला टर्म को एक तरफ कर लीजिए, यानी कि 8x - 9x बराबर -12 और -6 को राइट साइड में लाएंगे तो +6, -x बराबर -6 और x बराबर 6। समझे इसको। यहाँ पे आपको मेथड हम बता रहे हैं, मेथड क्या बताएं कि लॉग तो दिख रहा है, जब तक इसका नंबर सेम नहीं होगा लॉग नहीं हटेगा, और लॉग नहीं हटेगा तो x का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम देखें, ये आता है 3√2 का पावर 3 और इसको सिंप्लीफाई किए तो इसको लिख सकते हैं 3√2 का पावर 2। अब दोनों का नंबर सेम हो गया, लॉग हट जाएगा, उसके बाद सिंपल सवाल में कन्वर्ट हो गया। ये आपको दिल्ली इंजीनियरिंग में ये सवाल पूछा था। आगे दे, बना रहा, लिखो जल्दी से। समझ में आया।
हो गया सबका? log to the base 7 log to the base 5 अंडर रूट x प्लस 5 और प्लस रूट x इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या होगा? ऐसा सवाल जो है पिछले क्लास में बता दिए। देखो सवाल जो है आप लोग जो पढ़ रहे हैं और इस तरह का सवाल हम बता दिए, ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि क्या करना है। हमको x का वैल्यू चाहिए तो log को हटाना है। अब log हटाने का आपके पास क्या तरीका है? दोनों तरफ log आता तो हट जाता, और नहीं तो डेफिनेशन को यूज करना है। डेफिनेशन जो है log n बेस a बराबर x, एक ही तरफ log है, दूसरा तरफ log नहीं है। log को हटाना है तो डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होगा, a का पावर x। log हट गया, और जब x के रूप में आ जाएगा तो सवाल को फिर हम सॉल्व करेंगे, वो सवाल 10th जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि ये दोनों log को हटा दिया जाए। अब log को हटाने के लिए सवाल उठता है कि log किस तरफ से हटाए, इधर से तो हटने वाला है नहीं। यहाँ पे इस log का नंबर यही है और बेस है 5, और इस log का बेस क्लियर है, नंबर क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर है। ऐसा सवाल आपको बताए हुए। तो सबसे पहले इस log को हटाएंगे। ये समझिए log, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये हो गया n, जिसको नंबर कह रहे हैं। log n बेस a का वैल्यू कितना 7 बराबर x, x का वैल्यू कितना 0। तो डेफिनेशन क्या होता है, n बराबर, n का मतलब log टू द बेस 5 और नंबर है x अंडर रूट x प्लस 5 और प्लस रूट x बराबर क्या होता है, a का पावर x, a के जगह पे कौन है 7, 7 का पावर 0। देखिए सवाल बहुत आसान होता है, आप कितना बढ़िया से उसको समझे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा। ये कोई पहला सवाल नहीं दे रहे, ऐसा सवाल पिछले क्लास में हम बताए। अब इस log को भी हमको हटा देना है। तो सबसे पहले log ऑफ अंडर रूट x प्लस 5 प्लस रूट x बेस 5 और 7 का पावर 0 मतलब 1। अब बताइए इस log को हटाएंगे तो log यही अब n बन गया, नंबर यही है, और बेस a के जगह पे 5, x के जगह पे ये है। इस log को हटाने के लिए नंबर बराबर, नंबर के जगह पे अंडर रूट x प्लस 5 प्लस रूट x बराबर क्या होगा 5 का पावर 1। जितना बोलेगा उतना रिपीट होगा, आपको याद हो जाएगा। आप लोग बोलते नहीं है, केवल समझते हैं। घर में जाते हो केवल वीडियो देखते हैं, हाँ समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, और 2 घंटा के बाद दिमाग में कुछ नहीं बचा हुआ है। केवल वीडियो देखते हैं, हाँ समझ में गए, समझ गए, आगे देखते जा रहे हैं, पूरा समझ गए, और उसके बाद जो है 4 घंटा रोक दीजिए, उसके बाद पूछिए अपने आप से कि क्या क्या हम समझे, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि हम पढ़े थे क्या क्या। ये होता सिनेमा, मतलब आप देख लिए। उसी तरह से जब पढ़ाते हैं ना, तो जो हम बोलते हैं कि ये n माने, तो यहाँ पे जब लिख रहे हैं तो उसको बीच बीच में जब पूछते हैं तो बोला कीजिए, उससे क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगा। अंडर रूट x प्लस 5 प्लस रूट x बराबर 5। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू चाहिए। x कब निकाल पाएंगे, अगर इसका रूट हट जाए। बिना रूट हटे x को निकाल नहीं पाइएगा। और रूट हटाने का तरीका क्या है, स्क्वायर करना, स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्टेप बाय स्टेप सोचिए और उसके बाद देखिए कैसे सवाल बन जाता है।
इक्वेशन है, स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे। स्क्वायर तो हम लोग कर दिए, अब ये टूटेगा कैसे, इसको समझ लिए ए, इसको समझ लिए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर यही ए के जगह पे है और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये 2a और b हो गया। अब बराबर 5 का स्क्वायर कितना, 25। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, इसका भी स्क्वायर हटा, रूट हट गया। अच्छा, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, एक ही रूट में लिख दे दोनों को, एक ही रूट में दोनों को लिख दिए, x और x 2x। अच्छा 25 को इधर ले आइए, 5 माइनस 25, और ये रूट वाला जो है राइट साइड में कर दीजिए। समझ रहे हैं कि क्यों राइट साइड में कर दिए, रूट वाला टर्म एक ही जगह बचा हुआ है, उसको एक तरफ लेके आए। क्यों, क्योंकि जब x का वैल्यू निकालना होगा तो अभी भी इस रूट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और रूट को हटाने के लिए फिर से हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको एक तरफ पहले कर दिए रूट वाला टर्म, अब बिना रूट वाला टर्म एक तरफ कर दिए। ये सॉल्व करने का तरीका है। अब ये आ गया आपको 2x माइनस 20 बराबर -2 टाइम्स अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस 5। बताइए तो कॉमन कितना है, 2 -2 अंडर रूट x, ऐसा करो ना, अंदर में गुना कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2 कट गया ना जी। फिर से क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर जब करेंगे तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब दाहिना तरफ स्क्वायर करना है तो माइनस क्या बनेगा, माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा उसका, इसका रूट हट गया। यह समझ में आया सबको। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे फिर से तोड़े, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 100 हो गया, -2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक्स स्क्वायर कटेगा, अब एक्स वाले टर्म को एक तरफ, एक्स वाला टर्म देखिए -20x, 5x को इधर लाइए -5x, 100 को उधर -100, यानी कि -25x बराबर -100 कट गया। x का वैल्यू 100/25 इज इक्वल टू 4। हार्ड था, काम तो था हम लोग को पहले x को नीचे लाना, नीचे नीचे ले आए हम लोग, ना लॉग को समाप्त करना, डेफिनेशन से खत्म कर दिए, उसके बाद रूट हटाकर सॉल्व कर दिए, बन जाएगा। अब आइए आप लोग कितना समझे, एक सवाल फिर इसी टाइप का देते हैं, चलो लिखो जल्दी से।
आगे बढ़े। हो गया सबका? चलिए सेम सवाल दे रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। log to the base a 1 plus log to the base b plus 1 plus log to the base c of 1 plus log x to the base p is equal to 0। सॉल्व का मतलब है x का वैल्यू निकालना। डरना नहीं है, बस जो प्रोसेस आपको बताया गया उसको अप्लाई करते जाइए। इस x को निकालना है, यानी कि ये सारा चीज को हटाना है। अब हटाने के लिए आपको क्या करना है, तो लॉग हटाना है तो डेफिनेशन यूज कीजिए, सीधा बात। किसी भी लॉग को हटाने के लिए आपको पहचानना नंबर कौन है, बेस कौन है, नंबर का वैल्यू निकलेगा। बनेगा। पहला लॉग को हटाइए, इसको, इसका नंबर क्या है, पूरा यहां से लेकर यहां तक नंबर ही है। इस लॉग का, एक लॉग में नंबर होता है, बेस होता है, तो नंबर ये पूरा हो गया, बेस ए है, एक्स के जगह पे 0। डेफिनेशन क्या होता है, नंबर बराबर, नंबर है 1 प्लस log to the base b 1 प्लस log to the base c of 1 प्लस log x to the base p इज इक्वल टू क्या होगा, a का पावर 0। a का पावर 0 मतलब 1 हो गया। इसका वैल्यू यहीं पे लिख दे रहे हैं, ये 1 आएगा। ये राइट साइड में 1 है, ये लेफ्ट साइड में 1 है, ये कटेगा, यानी कि बचा क्या, log टू द बेस b 1 प्लस log टू द बेस c ऑफ 1 प्लस log x टू द बेस p इज इक्वल टू क्या, 1 कैसे, 1 1 तो कट गया, 0 हो जाएगा। बन गया तुम्हारा, देखो दो जो ट्राई किया बन गया, इसका सारा चीज आपको मालूम। फिर इस लॉग को हटाना है, तो यही तो नंबर है, तो नंबर बराबर, यानी कि 1 प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस p टू द बेस c बराबर क्या होगा, b का पावर 0, और b का पावर 0 का मतलब क्या हो गया जी, 1। ये 1 1 कट गया,
तो हमारे पास बच गया log ऑफ 1 प्लस log x टू द बेस p और बेस में c बराबर फिर से 0। फिर तो यही नंबर है, फिर लिखेंगे नंबर बराबर, यानी कि 1 प्लस log x टू द बेस p। अब क्या होगा, c का पावर 0, 1 प्लस log x टू द बेस p बराबर 1, ये फिर कट गया, log x टू द बेस p बराबर 0 और x बराबर p का पावर 0 वैल्यू। अब इसमें क्या दिक्कत था, सवाल ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। इतना सवाल बताए हैं लॉग में। आगे दें। अच्छा, जब तक जो है लिख रहे हैं तब तक जो है जो बना या लिख चुके हैं या बना लिए हैं वो सॉल्व कीजिए। x का वैल्यू चाहिए, log x टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 इज इक्वल टू 7। सबका अलग अलग है, सवाल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास दिया हुआ कैसा है। अब यहाँ पे 3 लॉग है, बीच में प्लस है, यानी कि लॉग को जोड़ना है। और लॉग को जोड़ कब पाते हैं, जब बेस बराबर होगा। बेस को बराबर कीजिए, सबका बेस अलग अलग दिख रहा है, बेस को बराबर कीजिए, उसके बाद जोड़ पाइएगा। हो गया सबका। सवाल यही था, log x टू द बेस 2 log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 16 बराबर से। और यहाँ पे 3 लॉग है, बीच में प्लस दिया हुआ, यानी कि लॉग को जोड़ने का बात हो रहा। जब तक लॉग जुड़ेगा नहीं तब तक जो है एक लॉग में कन्वर्ट नहीं होगा, तो फिर x का वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो नंबर तो सबका सेम है लेकिन बेस सबका अलग हो गया है। अच्छा, सवाल यही था कि कुछ और था। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 2। मुझे लगता है सवाल हम गलती लिख दिए। अच्छा, पहले चलो आगे। log x 2 का पावर 4। अब एक फार्मूला आपको बताए थे, बेस पावर रूल। बेस का जब पावर होगा
तो पावर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बेस का पावर है, तो यहाँ तो बेस का पावर 1 है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे बेस का पावर 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे बेस का पावर 4 है, तो 4 से डिवाइड किए, इज इक्वल टू 7। अब देखिए log x बेस 2 तीनों में दिख रहा है, इसको बाहर कर लिए। यहाँ क्या बचेगा, 1, ये होगा 1/2 और ये होगा 1/4। इतना आ गया, यानी कि log x टू द बेस 2 एलसीएम होगा 4, 4 + 2 और +1। ठीक है, log x टू द बेस 2 इंटू, और ये हो गया 7/4 इज इक्वल टू 7। ये भी नंबर है, ये भी नंबर, बराबर के इस तरफ उस तरफ कटेगा, तो log x बेस 2 और नीचे में क्या बचा जी, 4 बराबर 1। ये समझ में आया, 4 तो नीचे में न था, तो ये तो ऊपर में है लिख दिए, और 4 नीचे में है लिख दिए, बराबर 1। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 4। हमको चाहिए x का वैल्यू, 2 का पावर 4 बराबर 16 बना। समझ में आया, बेस सेम करने पे हमको कॉमन निकल गया। अगर कॉमन नहीं निकलता तो जोड़ भी हम लोग पाते, सब में कॉमन था तो कॉमन निकाल दिए। और दूसरा है कि बेस अगर सेम होता तो उसको जोड़ देते हैं, तो यहाँ कॉमन निकल गया तो जोड़े नहीं, एक ही बात है। हो गया, लास्ट में तो एक सवाल बचता है ना मेरा, चलो अंतिम सवाल दे रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री log 10 89 डिग्री, 89 डिग्री तक। बीच में बहुत सारा टर्म छोड़ा हुआ है, यानी कि 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7 डिग्री सब है बीच में, तो इसको जोड़ कर बताइए। इस सवाल को आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं एक लाइन में, और नहीं तो प्रोसेस से बनाना है तो 2-4 लाइन लगे। फॉर्मूला तो वैसा नहीं कुछ है।
ये लगातार जो है कहाँ तक गया है, 89 तक, बीच में कोई गैप नहीं है। और सभी का बेस आपस में क्या है, बराबर है। और जब बेस बराबर होता है तो लॉग को जोड़ सकते हैं। जैसे आपको दे दिया log m प्लस log n प्लस log p, और सभी का बेस बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, m इंटू n इंटू p ऐसे आ जाएगा। आप पहले ये बताइए कितना टर्म है इसमें, कितना टर्म है। जब भी बीच में प्लस या माइनस हो तभी टर्म जोड़ा जाता है। जैसे आपको बोलेगा कि ये कितना टर्म है, ये एक ही टर्म है। और बोलेगा कितना फैक्टर है, तब कहेंगे 1 2 3 4 5 फैक्टर है। यानी कि प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको फैक्टर कहते हैं, लेकिन बीच में प्लस या माइनस को कर दिया जाए तब जो है इसको टर्म कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 टर्म अब हो गया। यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, यहाँ से लेके वहां तक 89 है। 1 से शुरू हुआ 89 तक गया। अब एक चीज ये बताइए कि 10 थीटा और 10 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े, वैसे तो हम पढ़ाए हुए हैं। tan थीटा रहने दीजिए, और 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। आपको बताए थे 90 जब भी होगा तो ये चेंज करता है। tan तो चेंज करेगा कॉट में, थीटा के जगह पे थीटा है, और ये किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी कि tan थीटा हम लिख दिए, और 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसका तो वैल्यू पढ़े होंगे 10th क्लास में, 1। यानी कि कोई भी दे दे, जैसे tan 6 डिग्री और 10 90 माइनस 6 डिग्री, तो अब आप वैल्यू कितना लिख दीजिएगा, इसका 1 लिख देंगे, क्योंकि यही हो गया tan थीटा tan 90 माइनस थीटा। और tan थीटा tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। याद क्या ये होता है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्या कीजिए, ये दोनों का सम ध्यान दीजिएगा, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है, यहाँ का एंगल है थीटा और यहाँ का एंगल है 90 माइनस थीटा, दोनों का सम कितना है, 90। और जब दो एंगल का सम 90 होता है वैसे एंगल को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जब दो एंगल का सम होगा 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब दो एंगल का सम 180 होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को खोजिए सवाल में। इसके पहले क्या आया होगा बताइए, लिखा नहीं है लेकिन इसके पहले होगा log 10 88 डिग्री। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को खोजिए। log 10 1 डिग्री, 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 89, 1 और 89 90 हो जाएगा ना। ये दोनों को एक साथ कर लिए 89 डिग्री, प्लस log 10 2 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल log 10 88 डिग्री।
log 10 3 डिग्री और इसका कम्प्लीमेंट्री log 10 87 डिग्री, यानी कि दो दो टर्म जो है ले रहे हैं, एक फर्स्ट एक लास्ट, दो को मिला दिए एक में, फिर सेकेंड लास्ट और इधर से जो है सेकेंड और उधर से सेकेंड लास्ट, दोनों को एक मिला दिए। ऐसे कितना टर्म आएगा बताइए। इसको आप समझ लीजिए एक टर्म, इसको समझ लीजिए दो टर्म। अभी तक कितना टर्म था? 89 टर्म। अब दो टर्म को एक टर्म बना दिए, फिर एक टर्म कितना टर्म होगा बताइए? 44.5 तो टर्म नहीं हो सकता है। अब बोलेगा कितना आदमी है, तो 44 3.5 आदमी होगा, ऐसे होगा थोड़ी। या तो 44 टर्म्स होगा, नहीं तो 45। तो यहाँ पे 44 टर्म्स होगा। 44 टर्म्स का मतलब है कि आप कितने टर्म को इंक्लूड किए? 88। दो टर्म इसमें, दो टर्म इसमें, दो टर्म इसमें, उस तरह से 44 टर्म लिए। तो 44 दूना 88, यानी कि 88 टर्म को ही ऐड किए हैं अभी तक। एक टर्म अभी भी छूटा हुआ, बताइए कौन सा टर्म? 1045 वाला छूट गया है, तो उसको हम अलग से लिख दिए। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया? यहाँ तक जो है 88 टर्म ही होगा, टोटल 89 था, एक छूटा हुआ है और वो छूटा हुआ 45 रहेगा, क्योंकि 45 का आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 45 ही होगा। तो 45 तो एक ही बार आया होगा ना, दो बार तो आया नहीं होगा। इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं मिल पाया था। इसके पहले 44 का कम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 46 होगा, 46 भी इसमें था। ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। उसी तरह से log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। m का वैल्यू 10 डिग्री और n का वैल्यू 1088 डिग्री। इस तरह से हम लोग जोड़ते चल जाएंगे कितना टर्म तक? 44 टर्म्स तक। प्लस लॉग, अच्छा 1045 का वैल्यू 1 बराबर लॉग। अब बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? ये तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है 1 और 89 कम्प्लीमेंट्री। और जब भी कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, दोनों 10 में रहेगा, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा, इसका वैल्यू 1। इस तरह से कहां तक? 44 टर्म्स तक। प्लस log 1 का वैल्यू जी 0। अब यहां बताइए log 1 0, log 1 0 कितना बार? 44 टर्म्स तक। और ये भी 0 है, तो 0 को जितना बार जोड़िए सब 0 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन 0 होगा। समझे इसको? चलिए, कल आप लोग का सिलेबस शुरू कर देंगे। बोले थे मंडे, लेकिन समाप्त हो गया है, तो कल आप लोग को स्टार्ट कर देंगे। जो भी लड़का absent कर रहे हैं कि नया टॉपिक शुरू होने का बता दीजिएगा। कल तुम absent करोगे, पहला क्लास absent करोगे, समझ में नहीं आएगा।